था, जीवन का ये सूत्र बना लो, लर्न करना है और अर्न करना है। जीवन में यदि आप इन दो चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी सी जो नेगेटिविटी है उससे बचे रहेंगे। दूसरे जीवन में आप उस तरफ जा रहे होंगे जहाँ आप जीवन में कुछ पाएंगे, जीवन में कुछ खोने के चांस कम हो जाएंगे। क्योंकि जितना आप बाहर की दुनिया में, बाहर के लोगों में जुड़ेंगे, वहाँ से आपको व्यर्थ की एनर्जी मिलेगी, व्यर्थ के लोग मिलेंगे, व्यर्थ की बातें मिलेंगी, जिनसे आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। नुकसान इसलिए क्योंकि बहुत सारी से जीवन में हर व्यक्ति के अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हर चीज़ आपके ऊपर अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हैं अर्निंग की और लर्निंग की, तो जब आप कुछ लर्न करने के लिए निकल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ सार्थक चीज़ों को आप सार्थक चीज़ों के आप टच में होते हैं। जब आप अच्छी चीज़ों के संपर्क में, अच्छी ऊर्जा के संपर्क में, चाहे वो किसी से भी जुड़ा हुआ ज्ञान हो, ज्ञान कभी बेकार नहीं होता। चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर सामाजिक हो या फिर किसी और सब्जेक्टिव हो, किसी प्रैक्टिकल चीज़ से जुड़ा हो, ज्ञान कभी बेकार नहीं है। इसलिए लर्निंग आदमी की हमेशा बनी रहना चाहिए। लर्न करने के लिए व्यक्ति को हमेशा कुछ ऐसी ही चीज़ों के संपर्क में, ऐसी ही बुक्स के संपर्क में, ऐसी ही चीज़ों के संपर्क में रहना है जहाँ पर उनको उसमें इंटरेस्ट भी है। क्योंकि लर्न करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि केवल आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं जो केवल बहुत टफ लैंग्वेज में लिखी है, या बहुत कुछ आपको लग रहा है कि ये क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं इसको इसलिए वो नहीं। आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, आप उसमें लर्निंग कर सकते हैं। उसमें आपका किसी को जो है स्टोरी पढ़ना पसंद है, तो किसी को स्पेस के बारे में जानना पसंद है, तो किसी को किसी और चीज़ के बारे में जानना पसंद है। तो हर व्यक्ति की एक अलग स्टोरी है, एक हर व्यक्ति का एक अलग इंटरेस्ट है। आप इंटरेस्ट के विषय से जुड़िए, उसमें जो है लर्निंग कीजिए। लर्निंग जब आप करते हैं तो वो बेकार नहीं जाती, क्योंकि व्यर्थ की किताबों को पढ़ने की बात नहीं हो रही, यहाँ सार्थक ज्ञान की बात हो रही है। वो सार्थक ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। और जब आप अपने इंटरेस्ट के विषय से जुड़ते हैं, जब आपके उसका संबंध आपके केवल कैरियर से ना होकर के आपके पूरे जीवन से जुड़ जाता है, तब आपके लिए वो और भी अधिक जो है लाभप्रद हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में जो क्या कहेंगे, कॉमर्शियल उनसे जुड़े रहते हैं, बहुत से आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, उनका फील्ड केवल रिसर्च का फील्ड है। वो नई नई चीज़ों की रिसर्च में लगे रहते हैं। रिसर्च का मतलब रिसर्च होता है उनके लिए। यदि वो पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि चार चीज़ों को यहाँ से वहाँ से लेकर के सिर्फ बुक में डालना है और उनको अब सिर्फ डिग्री हासिल। अब वो डिग्री के लिए ज्ञान नहीं है, डिग्री से आगे बढ़ के। तो जब आप डिग्री से आगे बढ़ कर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहाँ आप किसी चीज़ से बंधे नहीं हैं। आप 2 साल की जगह 4 साल भी दे सकते हैं, 4 की जगह 8 साल भी दे सकते हैं, बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, जब आप खुद के लिए स्टडी कर रहे होते हैं तो आपके पास आप ज़्यादा ज्ञान कम समय में अर्जित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आप पर कोई बंधन नहीं होता। जब आपको किसी चीज़ से रोका जाता है, जब आपके सामने एक ऑर्बिट खींची दी जाती है कि नहीं अब इससे आगे कुछ नहीं होगा, या ये आपको करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें, दोनों स्थितियाँ। एक ये, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना, दूसरी आपको जो है आप ये करना ही पड़ेगा। जब दोनों इस तरह की स्थिति होती है तो व्यक्ति कहीं अपने आप को बंधन में फील करता है। और यही कारण है कि स्कूल की स्टडी, कॉलेज की स्टडी, यूनिवर्सिटी की स्टडी या फिर किसी और तरह की स्टडी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ वो व्यक्ति अपने आप को बंधन में महसूस करता है। उसको पता है कि बेशक आप जहाँ पर दूसरा भी काम कर रहे हैं वहाँ भी एक निश्चित रूप से आपकी एक ये होना चाहिए भाई, एक ये बुक यदि आप रीडिंग कर रहे हैं, इसका किसी काम को आप, जैसा कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट किसी को लेकर के चलना है, किसी
तो आपके वहाँ भी कोई लाइन होनी चाहिए कि भाई डेडलाइन होनी चाहिए कि इस समय तक हम कर लेंगे, ये कुछ होना चाहिए। यदि आपने सब्जेक्ट को कि इस निष्कर्ष पे पहुँचे या इस निष्कर्ष को लेकर के चल रहे हैं कि इससे तो कुछ ना कुछ इसमें से जानना है, नोट करना है, नोट करने के तो एक होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है, मुझे 1 घंटे स्टडी करनी है, मुझे 2 घंटे करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है जब आपके इंटरेस्ट का विषय होता है आप वहाँ से हटते ही नहीं है। बहुत सारी जब आर्थिक स्थितियाँ व्यक्ति की बदल जाती हैं तो बहुत सारी सी जो समस्याएं हैं जहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं अटक जाता है। जो जो कुछ ऐसे काम जहाँ पर वो उन कामों से बढ़कर के आगे सोच सकता है, वो उनसे आगे निकल जाता है। उसके लिए उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। वो टाइम कहाँ दे रहा होता है? जहाँ पर उसे देना चाहिए। वहाँ पर जब आप काम में ध्यान दे रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ होता है, आपकी अर्निंग से जुड़ा हुआ होता है। अर्निंग से जब जुड़ा होता है कोई चीज़ तो व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मेंटली स्ट्रेस कम होता है और उस चीज़ के अंदर व्यक्ति को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो विदाउट अर्निंग भी काम करना पसंद करते हैं। ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। वहाँ पर उनके लिए अब पैसा कोई मायने नहीं रखता। यानी इतना पैसा है कि अब उनके लिए पैसा नहीं महत्व देता। सिर्फ उनके लिए ये है कि जो भी काम करना है अच्छा करना है, बस उनके लिए उसके पैसे। अब वो पैसे के बारे में सोचना उन्होंने बंद कर दिया। अब वो काम को बेहतर करने में लग रहे हैं या उनका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है पैसे के। उनको मालूम है ऑलरेडी इतने सोर्स बन चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं बिल गेट्स को ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आने वाले समय में मेरी फाइनेंशियल स्थिति क्या होगी, नहीं सोचने की ज़रूरत। मुकेश अंबानी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बेशक लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी जगह पर उन्होंने कर्जा लिया, लेकिन वो यदि पहली बात तो लिया नहीं होगा, यदि लिया भी होगा तो वो उनके फ़ायदे के लिए होगा, नुकसान के लिए नहीं हो सकता। वो उन्होंने कोई घर चलाने के लिए नहीं लिया, वो उन्होंने पैसा बचाने के लिए किसी स्कीम के लिए लिया होगा, ये पक्का है। क्योंकि जब इस तरीके का व्यक्ति लाइफ में कुछ काम कर रहा होता है तो उसके पीछे उसकी गहरी सोच जुड़ी होती है जिसे वो लेकर के चल रहा होता है। आज आप इतना सारे इतने सारे प्रोजेक्ट देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें खुद के पास सब कुछ है लेकिन वो अपने ही नहीं इन्वॉल्व करते, कहीं और थर्ड व्यक्ति को इन्वॉल्व कर लेते हैं, थर्ड चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। वो कब करते हैं? जब उनको लगता है कि इसके मिलने से हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी बल्कि और अच्छी हो जाएंगी। अलग अलग तरीके हैं, लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से उसको अप्लाई भी करते हैं। तो जब आपका ज्ञान आपको कुछ देने लगता है तो आपका मन भटकता नहीं है। आपके पास समय नहीं है उन लोगों की व्यर्थ की बातें सुनने के लिए जो डे टू डे लाइफ में होती हैं, और आप व्यर्थ की बातों पर सोचते भी नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है। जब आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं गया तो सोचने की ज़रूरत भी क्या है? जो होना है वो होना है। जो चीज़ें, बल्कि मैं तो देखने में यही आता है कि वो लोग कम बीमार पड़ते हैं, कम उनकी हेल्थ पर असर होता है जो लोग तनावग्रस्त वातावरण में नहीं रहते, तनाव से भरी चीज़ों को सुनते भी नहीं हैं और उनको मनन भी नहीं करते। मनन करने का इफ़ेक्ट जो है आपकी बॉडी पर सबसे ज़्यादा आता है। जितना आप ऐसी चीज़ों को के चिंतन को करेंगे, ऐसी चीज़ों के संपर्क में रहेंगे जो कि जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनका कोई आपके जीवन से लेना देना नहीं है, लेकिन आप उन चीज़ों को सिर्फ इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो आपने सुन लिया और वो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर जाती हैं। ऐसा हुआ तो उसको कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में अपनी लाइफ से कनेक्ट कर जाते हैं। यदि आप जो व्यक्ति इमोशनल है और यदि इस तरीके की चीज़ों से कनेक्ट करे तो उसका असर बहुत गहरा होता है। बहुत बार देखा गया किसी व्यक्ति बीमार देखता है, खुद भी उसकी स्थिति उसी तरह की हो जाती है। ये मैं
मैंने खुद महसूस किया कि एक समय पर हॉस्पिटल के वातावरण में जब मैं रही तो वहाँ पर मैंने देखा उस नेगेटिविटी ने एक चीज़ मन में कहीं जगा दी, और वो ये लगता था कि सारी ऐसा लगता था कि हर व्यक्ति जो है बस इसी इसी क्रम में गुजर रहा है, यानी आज नहीं तो कल उसको जाना है। और इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आपके मन में जो जीवन जीने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है, काम करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। लेकिन सच्चाई तो विपरीत है। सच्चाई तो ये कि जाने वाले लोगों को जाना भी है और रहने वाले लोगों को रहना भी है। जब तक ज़िंदगी है तब तक तो रहना ही है। सच्चाई तो ये, जब तक ज़िंदगी है तब तक रहना है। आपको नहीं पता, और पता भी हो तो भी मैं तो कहती हूँ कि यदि आपको पता है कि 10 दिन में भी जाना है तो 10 दिन का उपयोग कीजिए ना। व्यर्थ में 10 दिन को भी क्यों जाने देते हैं। पता भी लग गया आपको, आपको बिल्कुल पता है कि मुझे 10 दिन बाद जाना है, आपको ये पता है 1 घंटे बाद जाना है, तो 1 घंटे को भी बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। यदि आपको पता लग गया तो आप उसका भी यदि उपयोग कर सकते हैं कर लीजिए। यदि उसको भी आप किसी को खुशी देने में बिता सकते हैं तो आप बिताइए। उसको भी आप यदि किसी और चीज़ में लगा सकते हैं जहाँ आपको परिवार को आपकी ज़रूरत है, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि वो समय अब आप जाने वाले हैं और किसी को आपकी ज़रूरत थी, आप उसकी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन उस पल को भी आप दे करके कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी को सार्थक बना रहे हैं। यदि आपने अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चे को इधर कुछ पल भी आपने दे दिए तो व्यक्ति उससे प्रसन्नता का अनुभव करता है। आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं शांति होगी, क्योंकि आपने किसी को दुख पहुंचा करके जीवन से मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि आपने अपने जीवन को सार्थक बनाया। जीवन के आखिरी पल तक आप जिए और अब आप जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन की सफलता, इससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती कि आपने जीवन के अंतिम समय तक कार्य किया, अंतिम सांस तक आप जिए, और ऐसे जिए कि आप जो लोग हैं आपके संपर्क में, उन लोगों को आपके जाने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके जीवन को अफेक्टेड हुआ, उनको लगा कि इस व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण था। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। यदि किसी एक व्यक्ति ने भी आपके बारे में सोचा, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग सोचते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा से संभव होता है। लेकिन यदि आपने जीवन में अपने जीवन को सफलता की तरफ आप लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो जो इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी है कि आप इस संसार में आए थे, जो काम आपको दिए गए थे उनको आपने पूरी ईमानदारी से और अच्छी तरीके से निभाया। दूसरों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, इन सब के विषय में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। तो सिर्फ लर्निंग के लिए और अर्निंग के लिए आप काम करें। बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं वो उसी से जुड़ी हुई हैं। यदि आपका व्यवहार ऐसा है तो निश्चित रूप से आपके आसपास के लोग भी उसी ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, और निश्चित रूप से आपके आसपास का जो समाज है वो भी कहीं ना कहीं खुशियों को महसूस करेगा, वो भी बदलना शुरू हो जाएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके जीवन का प्रभाव आएगा। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब